भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, अब शायद आपने कहा कि मैं अपडेट नहीं हूँ। केसी त्यागी का इस्तीफा, भूमिहार को लेकर के इन्होंने बयान दिया, अशोक चौधरी ने, उनके काबीना मंत्री ने, नीतीश कुमार के, और बहुत कहानी वहां चल रही है बिहार में, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है। इधर भाजपा की स्थिति इतनी खराब है, इसके पास अपना ऐसा कोई मिरेकल नेता नहीं बन पा रहा है जो पूरे बिहार को नेतृत्व दे सके। अब यह है कि आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर अगर मुसलमानों को खड़ा करके वोट काटेंगे तो निश्चित रूप से जो सेकुलर फोर्स है, राजद की ताकत घटेगी। प्रशांत किशोर को खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के उस सियासी खेल का हिस्सा आपको नहीं लगता कि ऐसा है? जैसे है। नीतीश कुमार 38 सीटें, 134 सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को खड़ा किए। इसमें 38 सीटें चिराग पासवान के कारण से जनता दल यूनाइटेड की सीटें 38 घट गई, 38 सीट नीतीश कुमार हार गए। गुस्सा अभी नीतीश कुमार का बना हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर को खड़ा करके बीजेपी राजद के मुस्लिम मतों का विभाजन करते, कुछ प्रति पैसों की कमी नहीं है, प्रशांत के पास भी पैसे हैं, भाजपा तो खैर कुबेर पर बैठी हुई पार्टी है। ये तमाम ऐसी कवायदे होगी कि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण ना हो करके एग्रेशन भी रुक जाए, विभाजन ना भी हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी का काम तमाम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम साबित हो सकती है, मतलब वोट कटवा भी प्रशांत किशोर साबित हो सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको क्या? देखिए बाबा जी, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी की बी टीम और उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं मोस्टली सवर्ण क्लास के लोग जुड़े हैं, लेकिन ओबीसी में वो तबका जो परंपरागत जो ये ओबीसी दल है, आरजेडी, जेडीयू या दलित दल है, जो वो तबका जो उस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं कर पाया अपने आप को, जो पढ़ा लिखा तबका है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक स्पेस दिया है। मैं प्रशांत किशोर के जन सुराज के पोस्टर में मैंने देखा कि एक यादव महिला जो एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसके तरफ से बयान आया है कि अब यादव लीडर आएगा लेकिन वह पढ़ा लिखा लीडर होगा। यादव का होगा लेकिन वह पढ़ा लिखा यादव होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस बहाने प्रशांत किशोर, और एक चीज और जानिए कि राजनीति में आपके पास कितनी बेस्ट आइडियोलॉजी की बात आएगी तो हमारे आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, लेकिन राजनीति में संगठन बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हम लोग इस मामले में बिल्कुल पुअर है। गांव गांव में जाना, वहां अगर 10-10 लोग ही जुटा लेना, हर जिले पर एक सम्मेलन कर रहा है, उसमें आप 500 लोगों को ही जुटा लीजिए या 1000 लोगों को ही जुटा लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप अगर देश के बिहार के 40 जिले में अगर ऐसा आप संगठन खड़ा करते हैं, खबरों में बनते हैं, प्रशांत किशोर गाहे बगाहे आपका अलग अलग जगहों पर बयान देते हैं, मीडिया में आते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडिया में। अब देखिए प्रशांत की तो बड़े घमंड में बोल रहा था वो कि 350 सीटें आएंगी, नहीं तो मेरे पर गोबर लगा दीजिएगा, भोजपुरी टोन में बोला। अब आज वो माफी मांग रहे हैं। तो बड़बोले प्रशांत किशोर भी है, नकचढ़े प्रशांत किशोर भी हैं। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, मुझे आलोचना कोई करने का कोई मतलब नहीं है। नए नए आए हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी अपेक्षा छिपी है, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद छिपी है कि आप आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हो। अगर आप नहीं है तो आपके टीम में, थिंक टैंक में 2-4 नाम आने चाहिए, तो तब अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये नए दौर की राजनीति जो आई है, ये नए दौर की राजनीति कोई बड़ी अच्छी संकेत नहीं दे रही है। और बीजेपी का ये मास्टर प्लान होगा। बीजेपी की खुल करके आलोचना नहीं किया है प्रशांत ने। बीजेपी के जो नए लीडर बन रहे हैं उसकी वो जरूर आलोचना करते हैं, लेकिन बीजेपी दल की आलोचना प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो मोरल फोर्स है वो आज भी नीतीश के साथ है, क्योंकि नीतीश का काम बोलता है और नीतीश मनोज जी, नीतीश का काम बोलता है। आप अपने आधे घंटे के शो में नीतीश की काफी चर्चा की है, कि नीतीश की उपलब्धियों की आपने चर्चा की है, लेकिन फिलहाल मैं बात दर्शकों से कर रहा हूं, स्वराज के नाम पर दिल्ली में भी सरकार बदली है और जंतर मंतर पर स्वराज की बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन वह स्वराज आज कहां, शराब पर आकर के स्वराज टिक गया है।
प्रशांत किशोर ने स्वराज की बात तो नहीं की, सुराज की बात की है। वो सुराज लाना चाहते हैं और सुराज अभियान भी उन्होंने चला रखा है। हमारी मंगल कामना है कि हजार बात बोलने से बेहतर है कि एक कदम चला जाए। बहुत चरित्रवान होकर के आप चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अपनी विकृति को संस्कृति मान करके नहीं जिएंगे। कदम आगे बढ़ाया है बदलाव के लिए और बदहाल बिहार को बेहतर करने के लिए। ऐसी संभावना जहां भी खड़ी हो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं भी स्वागत करता हूं।